हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। फिर से स्वागत है अच्छी मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले जो आखिरी दिन था आज वीक 1 का, ग्रुप सी और ग्रुप डी का। कौन सी टीम जो आगे अगले राउंड पर निकल गई और कौन सी टीम जो वहीं रह गई गाइस, जो अगले राउंड में जाने वाली है। देखते हैं, आज के सारे मैचेस कवर कर लेंगे गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। यहाँ पे एगी को वापसी दिला सकता है इस कंपटीशन में, बिकॉज पॉइंट्स की दरकार उनको बहुत सारी थी। देखिए, ऑफिशियल ट्रॉफी विनिंग वो खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस उनके पास बहुत ज्यादा, और गमला बॉय लॉबी में है तो एक्सपेक्टेशन कम से कम ये तो है कि एक प्लेसमेंट का पॉइंट तो एक्स्ट्रा दिला ही देंगे, और एक एक अंक इंपॉर्टेंट है। हालांकि एगी को बहुत सारे पॉइंट्स की आवश्यकता थी। देखना ये कि शॉकवेव क्या वो कुछ वार कर सकते हैं। अभी के लिए ग्लिचेक्स रिबॉर्न के ऊपर एक 4v1v1 की सिचुएशन। टीम ऑरा ने भी काफी बढ़िया इंटेंट इस पर्टिकुलर मैच में दिखाया, 7 फिनिशेस निकाले, रोटेशंस भी उनकी बढ़िया थी, स्लैमिंग्स भी वो बढ़िया करते हुए नजर आए। पर अब यहां पर उनका बच पाना वो नामुमकिन रहेगा। शॉकवेव बिल्कुल डॉट एचपी पे वो सर्वाइव कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की जो कोशिश है वो उनकी रहने वाली है, और ग्लिचेक्स रिबॉर्न ग्रेनेड्स के साथ उनका स्वागत भी कर रहे हैं। सही समय पे पेड़ के पीछे गए, वरना नेट्स तो काफी सारे उनके ऊपर आए थे। यहाँ पे सरवाइव करके जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। गमला बॉय लग तो रहा है कि वो दूसरे पायदान तक आ ही जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। एगी के गमला बॉय अपनी टीम को दूसरे पायदान तक लाए हैं। पॉइंट्स के लिहाज से देखें तो ये काफी नहीं, बट मनोबल के हिसाब से देखें तो जी हाँ, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस उनको मिलेगा आने वाले समय के लिए। बट गमला बॉय, क्या इस प्लेयर के अंदर एक क्लच बाकी है उनके पास। एयूजी है, स्प्रे करना बहुत अच्छे से जानते हैं, बट ट्राई बाय करने की कोशिश प्लेयर्स की तरफ से, और बहुत आसानी से ग्लिच एक्स करता है इस आखिरी सर्कल पे। आप सोचिए कि छठे सर्कल में 3 टीम बची थी और अब 9वां सर्कल आ चुका है, और वो तीनों टीम अभी भी अपने आप को उसी प्रकार से रखती हुई। बट अब ये वो समय है जहां पर फोर वुल्फ को भी धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। हेक्टर हाथ में नेड, इंफॉर्मेशन की कमी, गलत जगह पर वो नेड डालने का प्रयास देखने को मिलता हुआ, कुछ खास प्रभाव वो नहीं डाल पाएंगे। सौम्य वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स के इस प्लेयर की आप सबसे ज्यादा तारीफ कीजिए। वो उस ब्रिज को क्रॉस करने में सबसे बड़ा योगदान इस प्लेयर का, और ओवरऑल हम जब बात करते हैं तो सौम्य ने कुछ बढ़िया क्लचेस भी करके दिखाए हैं। जी हाँ, वो मिरामार याद है हमको, बट उससे पहले यहाँ देखते हैं कि एक और क्लच पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। सौम्य एक बार फिर से परेशानी में डाला है, और भालू को इस लॉबी में तकलीफें झेलनी पड़ी हैं। अब नीच बचे हैं वहां पे। स्मोक गन का इस्तेमाल करके एक स्मोक किया, अब आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या रिवाइवल पॉसिबल है? दूसरी तरफ से लर्न फ्रॉम पास्ट को रोकने की जिम्मेदारी हेक्टर ने अपने कंधों पे उठाई है। बट फोर वुल्फ अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट टॉप टीम्स, क्या वो अभी भी रिवाइव देने जा रहे हैं? अवनीश गए हैं भालू के पास। लर्न फ्रॉम पास्ट ने जो डिस्ट्रैक्शन का काम किया है, उन्होंने वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स को रोक के रखा है कि वो बिल्कुल आगे ना बढ़े। बट सौम्य अब आगे बढ़ते हुए क्लच करने की पूरी क्षमता इस प्लेयर पे। रिवाइवल वहां पे हो चुका है। सौम्य टेक्स वन। दिस इज नाउ और नेवर, डू और डाई। एंड सौम्य, एक और टीम का पतन। पहले ऑल्टीट्यूड के सपने तोड़े, अब फोर वुल्फ के सपने तोड़े। बट अब लर्न फ्रॉम पास्ट वर्सेस वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स इन अ प्योर 2v2 बैटल। और अब आप कह सकते हैं कि हेक्टर वो आगे देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। हालांकि उन्हें हील करना होगा, बट सौम्य ये वो प्लेयर है जो क्लचेस करना जानता है। फोर वुल्फ को एक 1v2 के बैटल में हराया गया, और अब आगे बढ़ के जीतना चाहते हैं एलईएफपी के अगेंस्ट इस फाइट को। हालांकि एलईएफपी ये भी एक बेहतर टीम है। हनी उनके पास ऑलरेडी नेड, हेक्टर करीब गए, रश बॉय की तरफ से वो नॉक निकाला गया, दूसरे प्लेयर की भी कनेक्टिविटी ली देव, और ओवरऑल स्टैंडिंग में और भी ज्यादा वो स्ट्रांग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी अपना काम कर भी चुके हैं। 100 अच्छे खासे यहाँ पे पॉइंट्स थे उनके पास। मिस्टीरियस 4 की बात करें, 132 टोटल पॉइंट के साथ थे, 8 फिनिशर निकाल चुके, 140 के आसपास आंकड़ा जाता हुआ, और कट ऑफ हम बोल रहे थे 140 के आसपास ही जा सकता है। तो इस हिसाब से मिस्टीरियस 4 उन्होंने इस एंगल में अपना काम कर ही लिया है। शैडो उनका भी खात्मा होता हुआ, खैर उन्हें कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, काम उन्होंने भी बेहतर किया। लेकिन मिस्टीरियस 4 फाइनल अटैक करने के लिए पूरे तरीके से तैयार। और अब एक 3v3 का बैटल। फ्रैगर के ऊपर नेट डाला गया, आलतू की तरफ से वो नॉक निकाल दिया गया। डोप वो ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं। दूसरी तरफ नमन एक फाइट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, स्कैच उनके ऊपर कनेक्शन ली। बॉट आर्मी स्पोर्ट्स वो टॉप 3 के अंदर पहुंच चुके हैं, और लग तो रहा है कि राउंड 2 से पहले गाड़ी रुकेगी नहीं इनकी। रुकनी भी नहीं चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैच है। इसी मैप में हम वो कमबैक का पूरा यहाँ पे कहानी रचा गया था, और फाइनली अर्नी उन्हें इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। शैडो ब्लेड्स इन्होंने भी चिकन डिनर मानो निकालने का फैसला इस पॉइंट पे कर लिया है, क्योंकि वो नंबर्स गेम, व्हाइट वॉकर्स, वो सर्वाइवल गेम जरूर यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। चिकन डिनर तो यहाँ पे इन्हें नहीं मिलने। बट वही है, अब क्या ही कर सकते हैं, यही जीवन है। देखिए
कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बाहर नहीं हो रहा है, अभी भी राउंड 1 का रास्ता खुला है। राउंड 1 में भूलिए मत, वहां भी बाहर होने का रास्ता खुला है, तो थोड़ा सा संभलना पड़ेगा राउंड 1 में जब ये टीम जाएंगी। वैसे हम देखेंगे ओवरऑल स्टैंडिंग में, आखिरी रिजल्ट तो बाद में पता चलेगा जरूर सब चेक्स होने के बाद। वहीं अगर मेटा निंजा की बात करें, व्हाइट टाइगर एक प्लेयर जो थोड़ा आगे जाके लड़ना चाहते हैं, फेयर्स थोड़ा पीछे हील करते हुए अपने आप को, बट नेट भी आ रहे हैं, गाड़ियां भी आ रही हैं, और बच कैसे गए व्हाइट टाइगर, कैसे बचे उस ड्राइव बाय से। लेकिन चलिए वैसे ज्यादा देर तक नहीं बच पाए। Fierce takes one, but that's all is gonna get। पीछे जो प्लेयर है कवर देने की कोशिश, कवर शानदार। अब दोनों ही टीम्स के बस एक एक खिलाड़ी बचे हैं, हालांकि शैडो बहुत दूरी है। क्या गाड़ी उनके पास है, क्या वो तेजी से आ पाएंगे? जी हाँ, कोशिश कर रहे हैं, बट जब तक वो आएंगे एक रिवाइवल तो हो जाएगा। जी हाँ, और ये दोनों ही टीम से जो क्वालिफाई कर चुकी है वो फाइनल नेल इन द कॉफिन कौन डालेगा, बस सवाल वही है। और शैडो वो आगे बढ़े, उन्होंने वो नॉक भी निकाला, दूसरे प्लेयर वो ऑलरेडी बहुत कम एचपी थे, और मेटा निंजा आज। और इसी तरह आज के सारे मुकाबले खत्म होते गए, तो बहुत ही बढ़िया मैचेस गए आज। और जो आखिरी के राउंड पर SBZ को सिर्फ 1 पॉइंट से गए, सो टीम एलिमिनेट हो पाई। एलिमिनेट तो नहीं कहेंगे, वो टॉप 8 में तो नहीं फिनिश कर पाए, वो दूसरा राउंड खेलना पड़ेगा उन्हें। उनके तरफ से बहुत बड़ा चौक देखने को मिला इस लास्ट मैच में। वो सिर्फ 1 प्लेसमेंट या 1 फिनिश लेकर जाते तो गाइस वो भी आगे बढ़ सकते थे। तो ये रही ग्रुप सी की ओवरऑल स्टैंडिंग। जो पहले नंबर पर है RNTX और 250 तक लगभग पहुंच चुके गए। दूसरे नंबर पर लैंड फ्रॉम पास, तीसरे नंबर पर टॉय तमिलियंस, 4th पर G4R, 5th पर वशिष्ठा, 6th पर FS, 7th पर EXT और 8th पर जेक्स स्पोर्ट्स। ये 8 टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुकी है गाइस। तो अब चलते ग्रुप डी की तरफ। और ग्रुप डी में देखा जाए तो एक पहले नंबर पर LHS 138 के साथ, दूसरे पर टीम अल्फा, तीसरे पर मेटा निंजा, 4th पर फिनिश स्पोर्ट, 5th पर ई स्पोर्ट सोशल और 6th पर बॉट आर्मी स्पोर्ट और 7th पर मिस्टीरियस 4 और 8 पर टीम इनसेन गाइस। ये सारी टीमें आगे राउंड तक जा चुकी है गाइस। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो क्या, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस हम पूरे BGS इसी तरह कवर करने वाले हैं। और थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।